हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के बज रखे हैं करेक्ट 6 और तो 6 बजे मैं मम्मी को उठ के मैं जैसे ही उठती हूँ तो मम्मी को ले जाना पड़ता है वॉशरूम, क्योंकि वो खुद से नहीं जा सकती है। तो मेरा सुबह सुबह का ये काम होता है, पहले मैं उठती हूँ फिर मम्मी को ले जाती हूँ वॉशरूम, बाकी का काम बाद में करती हूँ। और पूजा बेटे ने कर ली है। आज है संडे और दिन है आज 23 डेट और दिन है संडे का। तो आज मैंने सोचा बहुत दिन हो गए हैं ब्लॉग नहीं डाला है, तो अभी मैंने सोचा ब्लॉग बना देती हूँ एक छोटा सा। तो यहाँ पे सुबह उठते ही गाइस मेरा ये काम होता है, आप जैसे देख ही रहे हैं मम्मी बिल्कुल भी नहीं चल पाती है। सुबह 6 बजे मैं उठ के वॉशरूम कराती हूँ मम्मी को और उसके बाद ही मैं बाकी का काम करती हूँ। तो बस मम्मी को लिटा दिया है और मुंह हाथ भी धो लिया मम्मी ने, अब रेस्ट कर रही है। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए पानी। जैसे कि आप लोग को पता ही है हमेशा हम लोग गर्म पानी पीते हैं, तो बाकी अभी उठे नहीं हैं और मैं यहाँ पे अपने लिए पानी रख रही हूँ। बाकी के लिए मैंने सबके लिए जो है जग में रख दिया है पानी, गर्म पानी, तो जब उठेंगे जब पी लेंगे। और बेटा और मैं पियेंगे यहाँ पे। और अभी हम तीनों ही उठ रखे हैं। मम्मी तो उठे ना उठे खैर एक ही बात है, वो उठ के फिर से सो गई है वॉशरूम वगैरह जाके। और बेटा उठ गया है, वो पढ़ाई करता है और पूजा पाठ वही कर देता है सुबह, क्योंकि वो जल्दी उठ जाता है 4-5 बजे। खुद ले जाओ बाथरूम वगैरह भी खुद ही, सब काम मुझे अपने आप करना पड़ता है उसके लिए। तो चलिए फिर अभी पकोड़े बन रहे हैं गर्मा गर्म गाइस, आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता और हम लोग भी कर लेते हैं और थोड़ी देर में मैं आपको मिलती हूँ।
तो गए सब हम आ गए हैं राशन लेके और कपड़े चेंज करने। आजकल कितना दिमाग ख़राब हो जाता है ना, ये जब से बीमारी का हो रखा है, बाहर से आओ फिर कपड़े चेंज करो। तो सुबह नहा धो के कपड़े चेंज करे, राशन लेने के लिए गए, राशन लेके आए, फिर कपड़े चेंज कर दिए। ये वाला कुर्ता पहन लिया मैंने। अब बनाती हूँ दिन का खाना। 1 बज चुका है और हम थोड़ा बहुत थैले में मैं लाई थी, थोड़ा बहुत हम स्कूटी में आए तो थैले में रिफाइंड वगैरह दाल वगैरह लाए थे और 25 किलो का चावल का कट्टा ना, जो वो दुकानदार है वो खुद ही घर छोड़ के जाते हैं, तो वो घर छोड़ के गए हैं, अभी बाहर ही रखा है थैला। तो चलिए फिर गए सभी बनाते हैं खाना, दिन का लंच। कौन सी दाल बनानी है बब्बी? अरहर की भी दाल लाई हूँ मैं। कौन सी दाल बनानी है आज हमें? वैसे मैंने सोचा था छोले बनाने का आज। बस टेस्टी होनी चाहिए, कोई से भी बनाया तो बस टेस्टी होनी चाहिए बस। तो गाइस आजकल मेरे ब्लॉग डेली के नहीं आ रहे हैं, 3-3 4-4 दिन में आ रहे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब। बिल्कुल भी शरीर ना मेरा काम नहीं कर रहा है। विटामिन डी तो बिल्कुल है ही नहीं, मेरा एकदम 0 पे है। तो वो दवाइयाँ खा रही हूँ ना, दवाइयाँ इतनी हैवी हैं कि मैं जैसे सुबह की नाश्ता के बाद लेती हूँ, फिर मेरे कहीं से उठाने ज़्यादा नींद। कल तो मैं सुबह से कितने बजे खा ली थी कभी मैंने? 9 बजे ना, 9 बजे दवाई खा ली थी नाश्ते के बाद। और पता है दिन में उठी, दिन में ज़बरदस्ती उठी मैं, बच्चों के लिए रोटी बनाई और फिर सो गई और फिर उठी शाम को 6-7 बजे। तो मेरा ऐसा चल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा। दवाई भी ऐसी हैं, वो बीपी की भी है, उसमें नींद की भी है, नींद नहीं आती है मुझे। तो डॉक्टर ने नींद की भी रखी है ना, कि ताकि नींद आनी ज़रूरी है करके आपको। तो उन्होंने नींद की, रात को तो खैर नींद की गोली तो रात के टाइम में, मतलब सोते समय लेती हूँ। और सुबह 2 गोली सुबह है, जो सुबह की गोली है ना, उससे भी मुझे इतनी नींद आ रही है। और चलो मैंने कहा 3-4 दिन हो गए हैं और बहुत सारे यार, बहुत कुछ लोग इतने अच्छे हैं जो रोज़ मेरा ब्लॉग देखते हैं और इंतज़ार करते हैं वो ब्लॉग डालेंगे। और लेकिन मेरा ऐसे हो रहा है आजकल, 3 या 4 दिन में मेरा ब्लॉग आ रहा है। हाँ 4-5 दिन हो गए ब्लॉग ही नहीं डाला। मैंने कहा चलो छोटा सा ब्लॉग डालती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है मेरी। पहले भी होती थी हल्की फुल्की ऐसे बीपी वगैरह, तो उसमें उतना पता नहीं चलता था, कभी हो गई कभी ठीक हो गई तो फिर लग जाती थी काम पे। लेकिन आजकल पता है ज़्यादा है, आँखें ही नहीं खुलती हैं मेरी, नींद सी रहती है, सुस्ता कि अभी भी मैं राशन लेने खुद गई। मैंने कहा मैं जाती हूँ अपनी बेटी के साथ, नहीं तो रावत जी जा रहे थे। तो मैंने कहा क्या पता थोड़ा ना मेरी सुस्ताई ये थोड़ा ख़त्म हो, लेकिन वही है, घर में आके भी फिर से सुस्ताई सी आ रही है। तो चलिए फिर खाना बनाते हैं, किचन में चलती हूँ, 1 बज गया है। थोड़ा बहुत बेसन बच रखा था जो पकोड़े बनाए थे, और थोड़ा सा मैंने उसमें आटा मिक्स कर दिया है। जैसे कि आप लोगों को पता है मुझे आटे वाली जो है कड़ी बहुत अच्छी लगती है, हमारे उत्तराखंड में बनती है आटे वाली कड़ी, काफ़ी फेमस डिश होती है, झोई बोलते हैं हम इसको। और इसमें मैं अब रख रही हूँ ये खीरा कस के। तो हमारे गांव में पेठा होता था, तो पेठा को हमारे वहाँ भुजिल बोलते हैं, तो उसको कोर के रखते थे झोई में, तो बहुत ही टेस्टी होता था। तो यहाँ पेठा तो मुझे नहीं मिलता है, तो मैं पेठे के बदले रखती हूँ खीरा, बहुत ही टेस्टी बनती है झोई कड़ी। और ये रहे चावल जो आज मैं लाई हूँ, और आज ये वाले मैं चावल लाई हूँ क्योंकि बिल्कुल भी चावल नहीं थे, तो यही चावल मैं भी बना रही हूँ। राशन वाला कह भी रहा था कि ये मोटे चावल है थोड़ा,
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये है 35 रुपये किलो। तो वहाँ 40 या 50 रुपये किलो थे, तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हमें यही दे दो आप, 35 रुपये किलो अच्छे हैं, क्योंकि ये पूरे पूरे चावल थे ना, तो ये पूजा पाठ में भी काम आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक तरफ चावल बन रहे हैं, एक तरफ झोई बन रही है, मेरी कड़ी मतलब। तो हम पहाड़ी हैं तो बार बार मैं झोई ही बोल देती हूँ कड़ी को। और यहाँ पे 2 रोटी बना रही हूँ मम्मी के लिए, और सुबह की थोड़ी सी करेले की सब्ज़ी भी है। तो मम्मी तो करेले की सब्ज़ी और रोटी खाएगी, क्योंकि वो चावल नहीं खाती है। तो बस ज़्यादा नहीं, 2 रोटी बना रही हूँ उसके लिए, करेले की सब्ज़ी के साथ खा लेगी, और हम खाएंगे कड़ी चावल। तो चलिए फिर थोड़ी देर में आप लोगों को मिलती हूँ। टीसा कैसे हो रहा था? झोई भाता। अच्छा, झोई भाता हम बोलते हैं पहाड़ी में, झोई भाता। झोई भाता खैर रहो, आज हम लोग झोई भाता। बच्चों को अच्छा लगा, बहुत दिन बाद बनाए थे कड़ी चावल, और मन भी कर रहा था बहुत दिन से ना, दाल वाली खा रहे थे, तो अभी कड़ी चावल बनाए, खा लिए हैं। और मम्मी को दिए थे रोटी और करेले की सब्ज़ी थी सुबह की, क्योंकि मम्मी नहीं खाती है ना झोई भाता, ये सब नहीं खाती है। हमने तो खाया। अभी बज गए 3, और छोटा सा ब्लॉग डाल रही हूँ गाइस, सॉरी आजकल मैं ज़्यादातर रेसिपी भी नहीं डाल रही हूँ बढ़िया सी, या कुछ बढ़िया सा बना नहीं रही हूँ, इसी वजह से, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, विटामिन डी नहीं है, और बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है अभी मेरी। टेस्ट भी हैं अभी, और टेस्ट करने हैं, 2-3 टेस्ट डॉक्टर ने और लिखे हैं। सर्वाइकल का कर दिया है, सर्वाइकल तो नहीं है मुझे, और लेकिन विटामिन डी बिल्कुल भी नहीं है मेरा, 0 पे ना, उसकी वजह से मेरे को ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, सूजन वगैरह जो है आ जा रही है। और एक मेरा टेस्ट कौन सा किया था वो बब्बी, एक तो सर्वाइकल का किया था, एक्सरे किया था उसका, तो सर्वाइकल का, और बाकी ब्लड टेस्ट कर रहे थे, तो उसमें विटामिन डी तो था ही नहीं, बिल्कुल भी 0 था उसमें। और बाकी बीपी है मेरा, बीपी कभी हाई है कभी लो हो रहा है, एक जैसा नहीं हो रहा है ना, या तो हाई होता फिर या लो होता, 2 प्रकार का हो जाता है, कभी लो हो जाता है कभी हाई हो जाता है, ऐसा चल रहा है। मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है आजकल, देख रहे हैं आप लोग मेरा चेहरा कैसा सुस्त पड़ा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो क्या पता बीमारी भी थोड़ा कम हो जाएगी, तो मज़ा आएगा ब्लॉग बनाने में। क्योंकि 2 साल हो गए मुझे ब्लॉग बनाते बनाते, बड़े मुश्किल से तो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था 15 महीने में। 15 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, उसके बाद पता नहीं क्या चल रहा है ये यूट्यूब का, पता नहीं क्या चक्कर है यार। तो डॉलर बनते हैं 5, 6, 7, 8 ऐसे, और शुरुआत में तो मेरे फटाफट से 9-10 डॉलर बने थे, वो गिर के 5 पर आ गए थे, फिर 5 से गिर के एकदम 0 पर आ गई, फिर से अभी 2-3 डॉलर बन गए हैं, पता नहीं कब वो गिर जाएंगे, तो समझ में नहीं आता है मुझे इतना।
तो चलिए गाइस, ब्लॉग बनाऊंगी, तबीयत ठीक रहेगी तो बढ़िया बढ़िया सब ब्लॉग आप लोग के लिए बनाऊंगी। और बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स हैं जो इंतज़ार करते हैं मेरा ब्लॉग का कि क्यों नहीं बनाते, बोलते हैं थोड़ा बहुत ही बना दिया करो। तो इसलिए आज मुझे बनाना ही पड़ा। बहुत दिन हो गए थे लेकिन तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना, मन ही नहीं करता है। जब सुस्ताई सी रहती है शरीर में, कैसे ब्लॉग बनाऊँ, क्या करूँ, ऐसी लेटी रहती हूँ। कल का दिन तो पूरा मेरा सुबह से मैं शाम तक लेटी थी। फिर शाम को खड़े उठी, मैंने कहा चलो बच्चों के लिए खाना वाना तो बनाना ही है, इसलिए। तो चलिए गाइस, अभी बज गए हैं 3 और ये छोटा सा ब्लॉग अभी मैं सोच रही हूँ अभी डाल दूँ। देखती हूँ। अभी हमने दवाई भी खानी है, हमने मतलब मैंने खानी है और मेरी छोटी वाली बेटी ने भी खानी है। थोड़ा पेट में दर्द हो रहा था ना इसलिए, तो इसलिए हम बोल रही हूँ, तो हम दोनों ने खानी है। अगर नींद आ गई तो सो जाएंगे, नींद नहीं आई तो फिर ब्लॉग की जो है एडिटिंग वगैरह करके ब्लॉग को पब्लिश कर देंगे। अगर नींद आ गई ना मुझे, मेरी तो दवाइयाँ भी ऐसी हैं वो नींद वाली, उनसे ना इतनी नींद आ रही है। पहले मुझे नींद ही नहीं आती थी, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि नींद आती है, तो मैंने कहा नींद तो मुझे आती नहीं है, तो इसलिए उन्होंने नींद की दवाइयाँ भी डाल दी शायद। जो भी मैं दवाई खा रही हूँ कुछ तो हैवी है ना वैसे वो, हाँ विटामिन वगैरह के जो है उनको खा के भी नींद आ रही है। और एक रात को खा रही हूँ जो वो भी, मतलब जो दिन की है ना वो अब मैं रात को ले रही हूँ, क्योंकि पता है उससे नींद आ जा रही है बहुत ज़्यादा, उसमें है नींद की शायद। तो दिन में तो मुझे काम भी करना होता है, फिर पूरा दिन सोई रहूँगी तो कैसे चलेगा बताओ। और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा अपना, खासकर हम लेडीज़ लोग जो होते हैं ना, हम अपना ध्यान ही नहीं देते हैं। और ज़्यादातर हम पहाड़ श्रेणी बिल्कुल ध्यान नहीं देना उनको। जरा आगो खुटे पीढ़े के मुँह पीढ़े के ऐसे ठीक है जानी सब, और जब जानी परेशान पर जानी डॉक्टर पास हैं। तो खास कर तुम हमारे पहाड़ी जो श्रेणी रहनी आप ध्यान दिया करो। मैं खुद नहीं जान डॉक्टर पास, तब मेरी तबीयत तो ज़्यादा ख़राब रही, तो आप लोग ले दिया पर ध्यान, और डॉक्टर पास जान जरूरी था। चलिए गाइस, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अभी एडिटिंग करके डाल देती हूँ, शायद नींद भी आ रही है वैसे। बाय बाय।